कहानी की शुरुआत 100 साल पहले यानी 1565 में होती है, जहां डॉन नाम का स्पेनिश आदमी अफ्रीका के जंगल में अपने साथियों के साथ लग्जरी क्रिस्टल नाम का पेड़ ढूंढने आया था, क्योंकि उसका मानना था उसका जो फूल है वो किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है। और इससे पहले भी कई लोग इस फूल को, इस पेड़ को ढूंढने आए थे इस जंगल में, लेकिन सारे के सारे मारे गए। तभी जंगल के पेड़ डॉन और उसके साथियों को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो सब मरने ही वाले थे। तभी कबीले के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और डॉन और उसके साथी उनसे मदद मांगते हैं और कबीले वाले उनकी मदद करते हैं। इसके बाद डॉन और उसके साथियों को लग्जरी क्रिस्टल पेड़ के फूल से ठीक किया जाता है। डॉन को ये पता चलता है कि आदिवासियों को उस पेड़ की लोकेशन पता है, इसलिए डॉन उनके सरदार को उस पेड़ के बारे में पूछता है, लेकिन कबीले वाले उस पेड़ के बारे में बताने से मना कर देते हैं। तभी डॉन देखता है कि कबीले के सरदार के पास पेड़ तक पहुंचने की एक चाबी है जो उसके गले में होती है। डॉन उससे वो चाबी मांगता है ताकि वो पेड़ तक पहुंच सके, लेकिन कबीले का सरदार उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। तो डॉन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों को मार देता है और इनके पूरे कबीले को जला देता है। और कबीले का सरदार इन सबको श्राप देता है कि तुम हमेशा इस जंगल में भटकते रहोगे और कभी भी उस पेड़ के फूल तक नहीं पहुंच पाओगे। गलती से भी अगर तुमने इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, नदी पार करने की कोशिश की, तो तुम सब के सब इस जंगल में ही कैद कर दिए जाओगे। अब 100 साल बीत जाते हैं। लंदन में हमें डॉक्टर लिली और उसके भाई को दिखाया जाता है। ये लोग इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी के सामने लग्जरी क्रिस्टल के बारे में बात करते हैं, जिसे ये लोग टीयर्स ऑफ मून कहते हैं। वो बताते हैं कि इस पेड़ के फूल से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दरअसल कुछ वक्त पहले ब्रिटिश सरकार को तीर के आगे का सिरा मिल गया था और ये वही चाबी है जो डॉन कबीले के सरदार से हासिल करना चाहता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और किसी भी फूल पर विश्वास नहीं करती। वो कहते हैं कि ये सब किस्से कहानियों में है और गवर्नमेंट उन्हें वो तीर के आगे का हिस्सा देने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन लिली किसी भी तरह उस फूल तक पहुंचना चाहती है ताकि उससे कई बीमारियां हम ठीक कर सके। इसीलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चाबी चुरा कर भाग जाती है। इस चाबी के पीछे प्रिंस भी पड़ा हुआ था, क्योंकि प्रिंस भी उस फूल को पाना चाहता था। और इस बात से प्रिंस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी टीयर्स ऑफ मून को हासिल करना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर लिली को पकड़ना चाहता है। लिली अपने भाई को लेकर एक पुराने मैप के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां उसे आगे का रास्ता तय करना है। वहां पर उसकी मुलाकात फ्रैंक से होती है, जो एक गाइड और एक फरे भी है। उसके पास एक पालतू शेर भी है। जब लिली फ्रैंक को टीयर्स ऑफ मून के जंगलों में जाने के लिए कहती है, तो फ्रैंक पहले तो साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक था। लेकिन जैसे ही फ्रैंक की नजर लिली के गले में पड़ती है, तो देखता है कि वो चाबी उसके गले में है, तो वो फौरन मान जाता है, क्योंकि फ्रैंक को भी इस चाबी के बारे में पता होता है। और जब ये सभी यहाँ से निकल रहे थे, तभी इंग्लैंड का प्रिंस उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन फ्रैंक अपनी चालाकी से प्रिंस को हरा देता है और ये तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रिंस इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो किसी भी तरह से लिली के गले में जो चाबी है उसे हासिल करके टीयर्स ऑफ मून को हासिल करना चाहता है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ नदी के उस किनारे तक पहुंच जाता है जिसके दूसरी तरफ जंगल शुरू होता है। जमीन के नीचे एक बहुत गहरी गुफा थी। प्रिंस अपने आदमियों के साथ जमीन के नीचे जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि डॉन और उसके सभी साथी पत्थर के बन चुके हैं, क्योंकि आज से कई साल पहले जब डॉन और उसके साथियों ने कबीले वालों को मार दिया था, तो कबीले के सरदार ने उसे श्राप दिया था कि अगर वो नदी के पार जाने की कोशिश करेगा तो सब के सब पत्थर बन जाएंगे। ये बात प्रिंस को भी पता थी और प्रिंस उससे एक सौदा करता है, अगर तुम मुझे चाबी ला कर दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। वो नदी के कुछ बूंद डॉन की मूर्ति के ऊपर छिड़क देता है, जिससे उसकी मूर्ति में हलचल होने लगती है। वो सांप के जरिए प्रिंस को हाँ में जवाब देता है और उसके बाद प्रिंस इन सब के ऊपर नदी का पानी छोड़ देता है और सबको आजाद कर देता है और ये सभी लोग लिली की तरफ बढ़ चलते हैं। फिर हमें लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच गई थी, जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, जिसमें एक पिक्चर बार बार ड्रॉ की होती है और वो पिक्चर थी टीयर्स ऑफ मून की और उसके चाबी की। इसके बाद लिली भी समझ गई थी कि फ्रैंक टीयर्स ऑफ मून के पीछे है। तभी फ्रैंक वहां पर आता है। वो कहता है कि मैंने इसे कई सालों तक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन अब हमारे पास चाबी है, हम इसे हासिल कर सकते हैं। इससे पहले कि ये लोग कुछ बात करते हैं, इन्हें बहुत सारे यहाँ के जंगली लोग घेर लेते हैं और सबको कैद कर लेते हैं। अब लिली की आंख जंगल में आदिवासियों के कबीले के बीच खुलती है। इसके बाद कबीले के सरदार टीयर्स ऑफ मून की चाबी मांगती है, तभी सबको जाने देगी। लेकिन लिली चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वो अपने बंदे हाथ खोलकर सबको मारने की कोशिश करती है। तभी सरदार कहती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से जानता है
और उसी के कहने पर हमने ऐसा किया। अब जो कबीले की सरदार होती है वो बताती है चाबी के निशानों को समझकर ही वो टीयर्स ऑफ मून तक पहुंच सकती है। साथ ही ये भी बताती है कि फुल कुछ ही पलों के लिए खिलता है, वो भी उस रात जब ब्लड मून निकलता है, यानी लूनर इक्लिप्स। अब लिली फैसला करती है कि आगे का सफर वो अकेले ही तय करेगी। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, यहाँ पर डॉन और उसके साथी आ चुके हैं, जिन्हें प्रिंस ने लिली के पास भेजा है ताकि वो चाबी ला सके। अब सबके सब लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक लिली की मदद करता है और उसे एक पेड़ पर ले जाता है, जहाँ पर डॉन और उसके सभी साथी उन पर हमला करते हैं। लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से सबका सामना करता है, पर किसी भी तरह से डॉन का एक साथी लिली के गले से चाबी को निकाल लेता है और डॉन को दे देता है। फ्रैंक किसी भी तरह से उस चाबी को हासिल कर लेता है और तभी डॉन अपनी तलवार से फ्रैंक के दिल में वार करता है। फ्रैंक ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो चाबी लिली की तरफ फेंकता है और लिली उस चाबी को पकड़ लेती है। कबीले की सरदार कहती है कि तुम नदी के उस पार चली जाओ, जहाँ पर कोई भी तुम तक नहीं आ पाएगा। लिली नदी के उस पार चली जाती है और अगली ही सुबह वो देखती है कि नदी के किनारे किसी की हलचल हो रही है, और जब वो ध्यान से देखती है तो वो फ्रैंक होता है। फ्रैंक अभी भी जिंदा था और बिल्कुल ठीक था। इसके बाद फ्रैंक अपना सच बताता है। वो बताता है कि मैं भी श्रापित हूँ और 400 सालों से जिंदा हूँ। दरअसल 400 साल पहले मैं भी डॉन के टीम के साथ यहाँ पर टीयर्स ऑफ मून के लिए आया था, लेकिन जब हमने कबीले वालों को मारा तो उन्होंने हमें एक श्राप दिया। सबके सब नदी के उस पार चले गए और पत्थर बन गए, लेकिन मैं पत्थर का नहीं बना, क्योंकि मैं कभी नदी के उस पार गया ही नहीं। मैं हमेशा नदी के इस तरफ रहा और मैंने कबीले को फिर से बसाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। इसके बाद फ्रैंक और लिली फैसला करते हैं कि वो दोनों टीयर्स ऑफ मून को लेने साथ जाएंगे और उसके भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर लिली और फ्रैंक आगे निकल जाते हैं। दूसरी ओर प्रिंस, जो पागलों की तरह लिली को ढूंढ रहा होता है, वो किसी भी तरह से लिली के भाई तक पहुंच जाता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है कि लिली किस तरफ गई है। वही फ्रैंक को दिखाया जाता है, जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें टीयर्स ऑफ मून मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी दरवाजा नहीं दिख रहा होता जिसकी चाबी लिली के गले में थी। फ्रैंक पानी के नीचे उतर जाता है और देखता है कि दरवाजा पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद दोनों पानी के नीचे उतर जाते हैं, लेकिन तभी लिली का पैर एक जगह पर लगता है जिससे वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है। दूसरी ओर लिली के तरफ एक खतरनाक पिराना मछली आ जाती है। इससे पहले कि वो लिली पर हमला कर देती, फ्रैंक उसके आगे आ जाता है और इसी बीच लिली चाबी से दरवाजा खोल देती है और यहाँ पर ना जितना भी पानी था वो सबका सब नीचे जमा हो जाता है। ये जगह पूरी तरह सूख जाती है और इससे पहले कि अंदर जाते वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिसके पास लिली का भाई भी होता है और वो उसके भाई के सिर पर गन पॉइंट करता है और ना चाहते हुए भी लिली को उसे चाबी देनी पड़ती है। और सबके सब अब अंदर जाते हैं जहाँ पर टीयर्स ऑफ मून का वो पेड़ होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी फूल नहीं होता जिसके बारे में ये सब बात कर रहे थे। प्रिंस फ्रैंक से पूछता है, क्योंकि फ्रैंक पिछले 400 सालों से जिंदा है। फ्रैंक कहता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक फूल तुम्हें मुझे भी देना होगा, क्योंकि मैं अपने श्राप को खत्म करना चाहता हूँ और हमेशा के लिए आजाद होना चाहता हूँ। और फ्रैंक उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहाँ पर चाबी को लगाया जा सके, लेकिन वो जगह उसे नहीं मिलती। इसके बाद प्रिंस लिली से पूछता है। लिली कहती है, अगर मैं बताऊंगी तो एक फूल तुम्हें मुझे भी देना होगा। प्रिंस कहता है कि फूल एक ही मिलेगा, तुम दोनों को तय करना होगा कि वो फूल कौन रखेगा। फ्रैंक लिली से कहता है कि फूल तुम रख लेना, लेकिन मुझे आजाद कर देना। मैं 400 सालों से इस दुनिया में थक चुका हूँ। लेकिन लिली को भी वो जगह नहीं मिलती जहाँ पर चाबी को लगाना है, और लिली ने जल्दी नहीं की तो लूनर इक्लिप्स यानी ब्लड मून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और अगर इसके बाद उन्होंने चाबी लगाई भी तो इसके पेड़ पर फूल नहीं खिलेंगी। और यहाँ पर लिली को उस कबीले की सरदार की बात याद आती है। उसने कहा था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है, और जब उस चाबी को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक चमकदार नगीना निकलता है जो कि लाल दिल की तरह होता है, और वो उसे यहाँ पर बनी एक आकृति के दिल की जगह पर लगा देते हैं। और जैसे ही वो ऐसा करती है पूरा का पूरा पेड़ चमकना शुरू हो जाता है, पेड़ पर फूल खिलने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके मन में यही होता है कि वो सारे के सारे फूल लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन तभी फ्रैंक उसके आदमियों पर हमला कर देता है और वही लिली को दिखाया जाता है जो रस्सी की मदद से पेड़ के ऊपर चली जाती है। और अब लूनर इक्लिप्स खत्म होने ही वाला है। जैसे ही लिली फूल तक पहुंचती है, लूनर इक्लिप्स खत्म हो जाता है और वो फूल की एक पत्ती को तोड़ लेती है, और अब वही फूल की एक पत्ती है जो इनके पास है। और तभी पेड़ के ऊपर प्रिंस आ जाता है। वो कहता है कि ये पत्ती मुझे दे दो, लेकिन लिली पत्ती को नीचे फेंक देती है, जिसे फ्रैंक उस पत्ती को पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉन और उसके साथी भी आ चुके हैं जो लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक उन्हें टीयर्स ऑफ मून के पेड़ की फूल की पत्ती दिखाता है, जिसे देखकर डॉन और उसके सभी साथी उसके पीछे आने लगते हैं।
अब प्रिंस लिली के भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है और प्रिंस की मौत हो जाती है। अब लिली अपने भाई के पास आती है और उनके पास कपड़े का टुकड़ा होता है जो फ्रैंक ने उसे जाते समय दिया था, और जब वो उसे खोलती है तो उसके अंदर टीयर्स ऑफ मून की पत्ती होती है। अब फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे डॉन और उसके साथी होते हैं। तभी फ्रैंक की बोट एक बहुत बड़े चट्टान से टकराती है, जिससे फ्रैंक, डॉन और उसके सभी साथी नदी के उस पार चले जाते हैं और सब के सब पत्थर बन जाते हैं। लिली अपने भाई के साथ उस जगह पहुंच जाती है। वो देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर बन चुका है और उसके चेहरे पर हाथ लगाती है, लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती। और अब लिली टीयर्स ऑफ मून की पत्ती उसके मुंह के अंदर रख देती है, जिससे वो पत्ती अपने आप गायब हो जाती है और अब लिली और उसका भाई वहाँ से जाने लगते हैं। लिली उदास थी क्योंकि इतने बड़े सफर के बाद वो कहीं ना कहीं फ्रैंक से प्यार करने लगी, और तभी उन्हें फ्रैंक की आवाज आती है। वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर फ्रैंक एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया है। लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है। लिली देखती है कि फ्रैंक के शरीर से खून निकल रहा है। इसका मतलब है कि फ्रैंक अब एक आम इंसान बन चुका है, वो श्राप मुक्त हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि पेड़ पर एक और फूल बचा हुआ है। दरअसल ब्लड मून की आखिरी रोशनी अब भी पेड़ पर गिर रही होती है। लिली उस फूल को तोड़ लेती है और सब के सब वापस लंदन आते हैं। आने के बाद लिली उस फूल से बहुत सारी मेडिसिन बनाती है, जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। साथ ही अब वो इस दुनिया में यानी कि लंदन में फ्रैंक को दुनिया के तौर तरीके सिखाती है कि किस तरह फ्रैंक इस एडवांस दुनिया में रह सकता है। और इसी के साथ ये कहानी होती है खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।